नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं छोटे साइज़ का ट्रैवल बैग बनाना बताऊँगी। इस बैग को बनाने में कपड़ा भी कम लगता है, तो 1 मीटर से कम और आधा मीटर से थोड़ा-सा ज़्यादा कपड़ा इसमें लगा है और इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़ा से बनाया है। आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। बैग अंदर भी पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। इसके अलावा एक पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। तो इस बैग को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। पूरा बैग तैयार होने के बाद इसका नाप मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो लंबाई है ना वो 17 इंच है। लंबाई 17 इंच और यहाँ से जो ऊँचाई है वो 12 इंच और जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। तो अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें सभी पीसेस को क्विल्ट करना होता है। तो क्विल्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा अस्तर। अस्तर के लिए वैसे आप कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। बीच में लगाया है फ़ोम। अगर आपको फ़ोम नहीं मिल पा रहा है तो उसकी जगह राइस बैग लगा सकते हैं या प्लास्टिक शीट लगा सकते हैं और ऊपर मेन फैब्रिक। तीनों को मिला के मैंने इस तरह से क्विल्ट कर लिया है। क्विल्ट करने के बाद अब इसकी जो लंबाई है वो है 33 इंच और जो चौड़ाई है ना वो है 18.5 इंच। 33 इंच लंबाई और 18.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये मेन पीस हो गया। इसके बाद 2 साइड वाला भाग हमें लेना है जो बैग के साइड में लगेगा, ठीक है। ये भी क्विल्टेड पीस है, इसमें भी अस्तर और फ़ोम लगा हुआ है। दोनों की लंबाई चौड़ाई बराबर है, 8 इंच लंबाई 8 इंच चौड़ाई। 8 बाई 8 का ये दोनों साइड पीस है। इसके अलावा एक पीस और हमें रेडी करना है जो कि पॉकेट हमें सामने की तरफ बनाना है, ठीक है। तो उसको भी क्विल्ट कर लेना है, अस्तर फ़ोम लगा लेना है। तो यहाँ पर ये जो पॉकेट है इसकी लंबाई 7.5 इंच है और जो चौड़ाई है वो है 6 इंच। 7.5 इंच लंबाई, 6 इंच चौड़ाई। इसके अलावा एक प्लेन कपड़ा लेना है जिसे कि अंदर की तरफ पॉकेट बनाना है। लंबाई है 9 इंच और जो चौड़ाई है वो है 7 इंच। 9/7 का ये अंदर वाला पॉकेट है। अब जो दोनों पॉकेट है उसमें जिप लगा लेते हैं। पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा सिल लिया है मैंने। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लिया है। इसी तरह से दोनों में ये जिप को लगा लिया है मैंने। अब जिप लगाने के बाद जो पॉकेट है उसे हमें बैग में लगाना है। तो बैग को इस तरह से बीच से फोल्ड किया और सेंटर में निशान लगा लिया है। सेंटर में निशान लगाने के बाद जो सेंटर में हमने निशान लगाया है वहाँ से नीचे की तरफ 4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 4 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो पॉकेट है उसको भी बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब दोनों निशान को इस तरह से मिलाते हुए नीचे की तरफ एक बार फोल्ड करेंगे, फिर चारों साइड से इसको सिल लेंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड अंदर की तरफ निशान लगा लेना है। पहले बीच में निशान लगाया, बीच में निशान लगाने के बाद वहाँ से नीचे की तरफ 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब जो 4 इंच पे निशान लगा है वहीं पर हमें पॉकेट को रख के सिलना है, बीच सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। यहाँ से इसको तीनों तरफ मोड़ के तब सिलना है। तो ये जो अंदर वाला जो पॉकेट हम सिलेंगे ना इसको तीनों तरफ से अंदर की तरफ मोड़ते हुए तब सिलना है। और जो सामने वाला पॉकेट है उसको केवल नीचे की तरफ अंदर मोड़ेंगे, बाकी दोनों साइड में हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नीचे की तरफ ऐसे मोड़ लेंगे और फिर इसको चारों साइड से सिल लेना है। तो ये दोनों पॉकेट लग चुका है। अब इसमें हमें बेल्ट लगाना है। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ। लंबाई है दोनों बेल्ट की 35 इंच। 35 इंच लंबा 2 पीस बेल्ट है। अब पॉकेट जहाँ से है वहीं पर इसको ऐसे नीचे की तरफ मोड़ते हुए जहाँ तक पॉकेट है वहाँ तक हम सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी नीचे थोड़ा सा ऐसे मोड़ेंगे और जहाँ पर पॉकेट है उसके ऊपर रखते हुए सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी इसी के बराबर सिल लेना है। तो यहाँ से इस तरह से फिर जहाँ तक पॉकेट है वहीं तक इसको सिल के घुमा लेना है। कम से कम 4-5 बार सिलाई कर लें ताकि ये खुले ना। तो यहाँ पर देखिए मैं 4 सिलाई कर रही हूँ, 2 साइड से और 2 बीच से। तो इससे क्या है ना दिखने में भी अच्छा लगेगा और मजबूत तो हो ही जाएगा। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी जो दूसरा बेल्ट है उसको सिल लेना है।
तो इस तरह से बेल्ट लग गया है। ऊपर की तरफ जिप लगाएंगे, जिप का दोनों भाग अलग कर लेंगे और एक भाग को इस साइड, दूसरे भाग को दूसरी साइड पे रखते हुए सिल लेना है। तो जिप को ऐसे कपड़े के ऊपर उल्टा रखा है और सिल लिया है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जिप का जो दूसरा भाग है उसको बैक के दूसरे साइड में ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। अब जिप लग गया है। अब इसमें रनर को लगा लेते हैं। तो ये एक साइड से रनर को लगाया है इस तरह से, फिर इसको दूसरे किनारे तक लाना है। उसके बाद दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है उसको लगा लेना है। अब दोनों रनर लगाने के बाद जो बैग है उसको आराम से उल्टा कर लेंगे इस तरह से, देखिए, ताकि जो ऊपर का जिप है वो खुले नहीं। इस तरह से आपको इसको उल्टा करना है। अब उल्टा करने के बाद क्या करना है कि जो इस साइड वाला भाग उसको हमें जोड़ना है। तो उसके लिए यहाँ नीचे की तरफ सेंटर में दोनों तरफ निशान लगा लेना है। तो दोनों कोने में सेंटर में निशान लग गया है। अब जो साइड वाला भाग है ना 8x8 वाला, उस दोनों को लेना है और फिर यहाँ पर भी सेंटर में निशान लगा लेना है। दोनों में ही किसी भी साइड से सेंटर में दोनों तरफ निशान लगा लें, ऊपर भी नीचे भी। अब निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैं ये साइड वाला बेल्ट भी लगा रही हूँ, जिससे कि बहुत लोगों को ना बैग साइड में लेने में ज़्यादा आराम रहता है। तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे बेल्ट के पीसेस लिए हैं। इनको साइड से थोड़ा सा जला लीजिए ताकि इसका जो रेशा है ना वो निकले ना। लगभग 3 इंच का ये दोनों पीस है। अब बैग में ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच पे निशान लगा लेना है। अब मेरे पास ये 2 हुक है। पुराने बैग में आपको ये मिल जाएगा, अगर आपके पास कोई पुराना बैग पड़ा हुआ है या फिर जहाँ पर भी बैग बनाने का सामान मिलता है वहाँ पर ये इजीली मिल जाता है। अब ये जो बेल्ट है इसको इस तरह से डालेंगे और फिर पहले ऐसे, देखिए, ये ऊपर से सिल के फिर ऊपर करते हुए इस पर प्रेस स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखिए पहले सिल लिया है मैंने इसको दोनों को। अब उसके बाद इसको देखिए जो सेंटर में निशान लगाया है उसको और ऊपर जो जिप है उसको मिलाते हुए ऊपर का भाग सिलना है। उसके बाद जो नीचे की तरफ दोनों में सेंटर में निशान लगाना है, दोनों को मिलाते हुए फिर नीचे सिल लेना है। उसके बाद दोनों साइड सिलना है। अब ये ऊपर नीचे सिलने के बाद दोनों जो साइड है उसको सिल लेना है। तो इस तरह से क्या है ना, सिलना आसान रहता है। ऐसे ही दोनों तरफ सिल लेना है। अब ये दोनों साइड सिलने के बाद आप जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर पाइपिंग कर लें। तो इस तरह से दोनों साइड वाला भाग जुड़ गया है। अब पाइपिंग के लिए ना लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और फिर 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे और पूरे बैग में जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ पर सिलेंगे। तो साइड से जो भी एक्स्ट्रा जिप वगैरह है उसको काट लेंगे। अब देखिए ये कपड़े को ऐसे रखते हुए पूरा सिल लेना है। अब इसको सिलने के बाद दूसरी तरफ पलट के और देखिए ऐसे 2 बार मोड़ेंगे, डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। इसी तरह से दोनों तरफ पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ पाइपिंग हो गया है। अब बैग को सीधा कर लेते हैं, कोना वगैरह अच्छे से निकाल लेते हैं इसका।
तो अब ये पूरा बैग रेडी होने के बाद जो साइड वाला बेल्ट है उसको हम लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 मीटर बेल्ट लिया है। वैसे तो आप लंबाई ना कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 1 मीटर बेल्ट लिया है और इसको जो हुक है उसके नीचे की तरफ ऐसे सिल लेना है पहले। ठीक है, आप कम से कम 4-5 सिलाई चला लें और मेक श्योर रहे कि मतलब ये निकले ना, खुले ना। तो अच्छी तरह से इस पर सिलाई चला लें दोनों तरफ ही। तो सीधा देखते हुए, सीधा उल्टा देखते हुए दोनों तरफ इसको सिल लें। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये मैंने सिल लिया है और कम से कम 3-4 बार इसके ऊपर सिलाई कर ली है। तो ये बेल्ट सिलने के बाद ये बैग पूरा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा छोटा सा ये ट्रैवल बैग बनकर रेडी हुआ है और कितनी आसान तरीके से बन गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बैग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।